तो गूनर्स में, स्मैशर्स में, सी पगलूज में, सभी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि द बेस्ट फैपिंग मटेरियल इज हियर, चेनसो मैन रिजआर्क मूवी। इंडिया में और अदर कंट्रीज में मूवी कल ही रिलीज हुई, मैंने भी कल ही देखी। इसमें माल मसाला था कि नहीं, सब पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें बता दूं, Oh shit. Here we go again. इसका रन टाइम 1 घंटा 40 मिनट है। एंड नॉट गोना लाई, देयर वाज नो सच मोमेंट इन दिस होल मूवी व्हेन यू फील बोर्डम एंड गॉट हैंड इट टू हिम। मापा, यू आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू एयर कॉम्बैट फाइट्स। तुमने कई सारे एनिमेस देखे तो तुम्हें एक चीज फील होती ही होगी कि फाइटिंग सीन्स के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं जो काइंड ऑफ सेम ही तरह मूव करते हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे कुछ न्यू तरह के मूवमेंट्स दिखे जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मूवी के प्लॉट की बात करें तो रेजे बंदी है जो कि बॉम्ब डेविल है, एक हाइब्रिड। नाम से समझ आता है शी इज पावरफुल। अब होता क्या है कि डेंजी अपना फिर से कटवा लेता है रेजे से। दिस टाइम कटवाना गॉट रियल। रेजे मैनिपुलेट करती है डेंजी को, विच इजंट अ बिग डील कंसीडरिंग हिज नेटवर्क टावर। थोड़ा सा क्या सिग्नल मिला, बंदे को लगा कि अब 5G पे काम चलेगा। पहले इस चीज पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो स्पॉइलर की कैटेगरी में आ जाएगा। बात करें माल मसाले की तो इसमें वो भर भर के है। इतने रिवीलिंग थे कुछ सीन्स जहाँ कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था विद जस्ट टाइनी बिट ऑफ ब्लर। स्टिल इट वाज इनफ टू मेक अ मैन ऑफ कल्चर गून। एनिमेशन की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इससे A+ की रेटिंग एक रीजन की वजह से मिली है। खून खराबा वाज ऑन पीक। मारकाट के सीन्स इतने क्लीन एंड क्लियर शायद ही कोई दूसरा स्टूडियो दिखा सकता है। और स्टार्ट में मैंने जैसे कहा था कि इन्होंने अपना ही एक अलग स्टाइल यूज किया था कोरियोग्राफी में, वो इन्होंने थ्रू आउट पूरे बैटल में मेंटेन रखा। प्योर सिनेमा, दिस इज व्हाट अ चेनसो मैन मूवी शुड बी, परफेक्ट एडेप्टेशन। एंड रेजे के बारे में कुछ बताना चाहूंगा तुम्हें, लेकिन उससे पहले ये बात कि क्या चेनसो मैन की ये मूवी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी से बेटर थी? वेल, सेल्स के मामले में तो ये क्लियर है कि डीमन स्लेयर से 10 गुना नीचे है बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी, बट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के हिसाब से एंड एक परफेक्ट एडेप्टेशन के हिसाब से देखिए तो भाई चेनसो मैन इस चीज में डोमिनेट कर गई। बिकॉज दिस मूवी वॉज मोर देन परफेक्ट, दिस वॉज 10 on 10 मूवी। इस मूवी में मुझे कोई फ्लॉ देखने को नहीं मिले अनलाइक डीमन स्लेयर, क्योंकि इसमें सब लोगों की कंप्लेन यही थी कि बैक स्टोरी को बहुत लंबा खींचा गया और भाई फाइट्स मतलब नहीं के बरोबर से नहीं बताई गई। मूवी का एंड देखने के बाद में भी वो मतलब कुछ फील नहीं हुआ। शिनोबू की डेथ और बाकी सब चीजें नहीं के एकदम सडनली हो गई, इसलिए वो असली फीलिंग मस्टर नहीं हुई। वेल, दैट्स माय ओपिनियन। तुम्हारा क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा रेजी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तुमने मूवी देखी तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि रेजी कुछ लोगों की फैन फेवरेट है और कुछ की नहीं है। येट शी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स टू डेंजी। रेजे जब से अपीयर हुई, यानी कि इस मूवी से लेके तो करंटली चेनसो मैन के मांगा तक, अभी भी रेजे जैसी लड़की मांगा में फिर से देखने को नहीं मिली, क्योंकि रेजे पहली और आखिरी लड़की थी जिसने डेंजी को असली लव सिखाया था और लव में डिफरेंसेस बताए थे। आफ्टर रेजे वाज गॉन, डेंजी ने कभी भी माकिमा को सेक्सुअल तरीके से देखा भी नहीं और सोचा भी नहीं। नॉट इवन अ सिंगल डर्टी थॉट अबाउट माकिमा। डेंजी स्टार्टेड क्रेइंग फॉर लव। उसने प्यार को फिर से खोजना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक भी मांगा में उसका सिर्फ कटा है। वेल, शुरुआत में रेजे ने भी उसका काटा था। एंड इसमें एक चीज बहुत गलत हुई, रेजे और डेंजी दोनों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब तुम्हें पता है रेजे को मारना इज टू डिफिकल्ट। शी इज नाइ इमॉर्टल बिकॉज शी इज अ हाइब्रिड डेविल एंड शी इज नियरली अनकिलेबल। आई सेड नियरली अनकिलेबल। हाइब्रिड्स को मारा जा सकता है तब जब उनका हर्ट निकाल लिया जाता है, दैट वे दे वोंट रीइंकार्नेट इन हेल। वो परमानेंटली निपट जाते हैं, वो वापस भी आ सकते हैं अगर उनकी पावर रिस्टोर हो जाती है तो। बट चिंता मत करो, एज यू ऑल नो रेजे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माकिमा ने उसे अबडक्ट किया फॉर सम स्पॉइलर पर्पसेस। डेंजी को इस बात की भनक भी नहीं पड़ती है, वो तो कैफे में बैठा था इन दी होप ऑफ मीटिंग रेजे। डेंजी मूवी के अंत में और करंटली मांगा में अब तक यही सोच रहा है कि रेजे ने उसे छोड़ दिया, उसे अबैंडन कर दिया। रेजे भी यही सोच रही है कि वो माकिमा के हाथ लगी डेंजी की वजह से। शी थॉट डेंजी सेट हर अप, लेकिन असल में तुम्हें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड इस मूवी से तुमने चेनसो मैन के डिप्रेशन आर्क में अपना डेब्यूट दे दिया है। दिस वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, रियल डील इज येट टू कम। बाकी तुम्हें वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपना वर्ष आप लोगों को मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए